गर्मियों के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चों के फोरहेड, नेक, बैक और चेस्ट पर छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं। इन्हें हम घमौरिया या इंग्लिश में हीट रैश या प्रिकली हीट कहते हैं। इनमें काफी खुजली भी होती है जिससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। पेरेंट भी काफी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर बच्चों को घमौरिया क्यों होती है। बच्चों में घमौरिया के कुछ मेन कारण होते हैं, जैसे इमेच्योर स्वेट ग्लैंड। बच्चों के स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीना बनाने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पसीना ठीक से बाहर निकल नहीं पाता है। इसी तरह दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है बदन पे पाउडर का लगाना। पाउडर लगाने से बच्चों की स्किन पे जो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, होल होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं और ये भी एक बड़ा कारण होता है जिससे बच्चों को घमौरिया होती है या ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से गर्मी और सफाई की कमी, बहुत ज्यादा गर्मी के इन्वायरमेंट में रहना, प्रॉपर सफाई नहीं रखना, रेगुलर बात नहीं देने से भी बच्चों के बदन पे ये रैशेस हो सकती है। धूल, मिट्टी और ह्यूमिडिटी वाले मौसम में तो हमेशा ये समस्या बढ़ जाती है। तो घमौरियों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है इन्वायरमेंट को ठंडा रखना। बच्चों को एक ठंडे और हवादार माहौल में रखें। इसके लिए आप फैन, कूलर या एसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बच्चा डायरेक्टली एसी या कूलर की हवा के सामने ना बैठे। दूसरा, हाइड्रेशन को मेंटेन रखना। 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को आप बार बार दूध पिलाते रहिए और 6 महीने से बड़े बच्चे को वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहे। बड़े बच्चों को तो आप नींबू पानी, कोकोनट वाटर और छाछ भी दे सकते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन करने से बच्चे के बदन का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, गर्मी कम होगी, पसीना भी अच्छे से आएगा और घमौरिया कम होगी। बच्चों को सही क्लोथिंग पहनाना भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सिर्फ कॉटन के बने हुए ढीले ढाले और लाइट कलर कपड़े पहनाएं। कॉटन पसीने को सोख लेता है। इस तरीके के कपड़े आप बच्चों को पहनाना अवॉइड करें। गर्मी में घर में कैप्स या मोजे ना पहनाएं। घमौरिया डायपर वाली एरिया में भी बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए डायपर के एरिया को सूखा रखें। आप एक प्रॉपर डायपर क्रीम यूज करें और इसे गीला होने पे जल्दी से चेंज कर दीजिए। गर्मियों में ऑयल मसाज अवॉइड करें। बेबी लोशन भी आप ज्यादा इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। सिंपल सा बाथ दीजिए और नहाने के बाद उनकी स्किन को हल्के से टैप करें। तो घमौरियों से बचने की बात तो हो गई, लेकिन अगर आपके बेबी को ऑलरेडी घमौरिया हो चुकी है तो आप घर पे क्या इलाज कर सकते हैं? तो जब बच्चे को घमौरिया हो जाए तो उसकी परेशानी को, तकलीफ को कम करने के लिए सबसे पहले इंश्योर करें कि उसका जो आसपास का माहौल हो ठंडा हो, हवादार हो। इसी तरीके से एक नरम कॉटन के कपड़े को हल्के गुनगुने पानी या ठंडे पानी में भिगोकर अपने हाथों से बच्चों की घमौरिया वाली जगह पे कुछ सेकंड्स के लिए रखें। इससे उनकी जो खुजली और रैशेस है वो कम होने में मदद मिलेगी। इसी तरीके से आप बच्चे के बदन पे कैलामिन वाले लोशन भी यूज कर सकते हैं। बच्चों को नहलाने के बाद उनको एक साफ और मुलायम टॉवल से हल्के हल्के हाथे से पैड ड्राई करें, यानी थपथपा कर सुखाएं। बदन को रब नहीं करना है। ये घमौरिया अक्सर 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है। तो याद रखना है कि मार्केट में मिलने वाले घमौरिया के पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये पाउडर इस्तेमाल करने से बच्चों की घमौरिया बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। दोस्तों, अगर ये सब करने के बाद भी घमौरिया कम नहीं हो रही है, उसमें आपको कुछ पीला पस नजर आता है या बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा हो, तो तुरंत अपने बच्चे के डॉक्टर से चेक करवाइए। तो इस यूजफुल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इसी तरीके के प्रैक्टिकल वीडियोस बच्चों की हेल्थ, न्यूट्रिशन और पेरेंटिंग के बारे में मिलती रहे। थैंक यू।